नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हेमंत सोरेन ने मोदी को असम में जाकर ललकार दिया। राहुल के साथ कल्पना सोरेन और हेमंत। बड़ी महत्वपूर्ण है कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। अब हेमंत सोरेन असम के अंदर जाकर के, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भाजपा की सरकार है, यानी कि मोदी, अमित शाह, हेमंत बिस्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं असम के। तो फिर हेमंत सोरेन जाकर के वहां पर क्यों ललकार रहे हैं असम के अंदर? वह मुख्यमंत्री तो झारखंड के हैं। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हैं तो वहां जाकर के ललकारने के लिए भारतीय जनता पार्टी को या मोदी को या हेमंत बिस्व शर्मा को कुछ तो कारण होंगे। चूंकि झारखंड के चुनाव के वक्त हेमंत बिस्व शर्मा, असम के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, झारखंड में आकर के घुसपैठियों को ढूंढ रहे थे। और घुसपैठियों को ढूंढ रहे थे तो बहुत ही भयावह तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे थे। और बाबर की औलाद भी कहते थे हेमंत बिस्व शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, कि इनको भगाना है। अब चूंकि झारखंड में चुनाव हो गई और इंडिया गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो यह हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो जोड़ी है झारखंड के अंदर, यह जोड़ी बेमिसाल है। यह जोड़ी बहुत पुरानी नहीं, राजनीति कैरियर में यह जोड़ी नई है, लेकिन यह रिश्ते दोनों के 7 जन्मों के हैं। लेकिन कल्पना सोरेन एक हाउसवाइफ थी। जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में भारतीय जनता पार्टी ने डाला था और जिस मकसद से डाला था, वह पूरा नहीं हुआ भाजपा का, क्योंकि कल्पना सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फेर दिया और आदिवासी समाज ने कल्पना सोरेन को अपना नेता मान लिया। अब ऐसे में पूरे चुनाव के अंदर कल्पना सोरेन की डिमांड रही और कल्पना सोरेन की मेहनत ने रंग लाया और हेमंत सोरेन की हिम्मत ने, और झारखंड के अंदर बेमिसाल जीत जो कही जाती है, बेमिसाल जो कहा जाता है, वह जीत दर्ज की और फिर एक बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने। अब ऐसे में हेमंत बिस्व शर्मा फिर झारखंड नहीं गए। जो बाबर के जिसको कह रहे थे, वह फिर गए नहीं। अब ऐसे में हेमंत सोरेन गए आसाम, और आसाम जाकर के आदिवासी समाज को और उन समाज को जो चाय बागानों में चाय पत्ती तोड़ने के लिए मजदूर जो काम करते हैं, वह अधिकतर आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में उन लोगों को जा करके संबोधन करना और वहां यह कहना कि यह सरकार जो है यह आपके हक को मारती है और जब इसकी जरूरत पड़े तो यह आपको हिंदू बना करके इस्तेमाल करती है वोट के लिए, और फिर यह आपको घुसपैठिया और बाबर की औलाद कहती है कि आप बांग्लादेशी हो। यह कह करके आपको प्रताड़ित करती है। तो फिर इससे यह साफ जाहिर होता है कि हेमंत सोरेन ने जो हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री को जो चीजें कही, उनको जो टारगेट किया है, यानी कि चुनाव के वक्त जो असम और पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है, उसमें हेमंत सोरेन
हेमंत बिस्व शर्मा को बहुत ही काफी नुकसान पहुंचाने वाले हैं। यानी कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी असम के अंदर प्रचार प्रसार करके जो राहुल गांधी के लिए एक मजबूत हथियार के तौर पर खड़े हो रहे हैं सपोर्ट में, हेमंत बिस्व शर्मा को बहुत भारी पड़ेगा। यानी कि जिस बाबर की बात कर रहे थे वही बाबर आसाम में उनके लिए भारी पड़ेंगे। और आसाम में एसआईआर नहीं हो रहा है, वहां रजिस्टर होगा, क्योंकि वहां पर सीएए और एनआरसी हुआ था जो मोदी और शाह को बहुत भारी पड़ रहा है। अब चूंकि बहुत ज्यादा सीट है नहीं आसाम में, लेकिन सेवन सिस्टर में एक बड़ा राज्य है और झारखंड से बड़ा है। अब ऐसे में आसाम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा को अपनी हार नजर आने लगी है। और गौरव गोगोई का जो साथ, जो गौरव गोगोई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और सदन के विपक्ष के उपनेता पार्लियामेंट में, गौरव गोगोई को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से बहुत ताकत मिल रही है और प्लस पॉइंट मिल रहा है। ऐसे में पिछले दिनों यह खबर आई थी कि हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में आप दर्शकों को बताया कि इंडिया गठबंधन अब जो एकजुटता दिखाई है और जो एकजुट हो गया, और ममता बनर्जी जिस तरह से चुनाव आयोग के खिलाफ 200 सांसदों के अधिक के हस्ताक्षर से महाभियोग की तैयारी कर रही है, और कल बैठक इंडिया गठबंधन के साथ ममता बनर्जी की होनी है। अगर नहीं तैयार होता है स्पीकर 200 सांसदों के हस्ताक्षर के बावजूद महाभियोग के लिए ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त का, तो इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा है इसी सत्र में पार्लियामेंट के अंदर, जो इस मोदी सरकार के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से एकनाथ शिंदे या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू का जो इस वक्त का रुख है, यह साफ लग रहा है कि सब हर सहयोगी एक अपना अलग रास्ता तलाश कर रहे हैं। और इस अविश्वास प्रस्ताव में मोदी सरकार को इतना भारी पड़ेगा कि चाइना पर भी जवाब देना पड़ेगा, अमेरिका के डील पर भी जवाब देना पड़ेगा, और जेफरी एप्स्टीन फाइल पर भी हमारे देश की मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जो यह सरकार उस शिकंजे से निकल। अब ऐसे में दो तीन चीजें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसे जानना हम लोगों को बहुत जरूरी है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मोदी को खुली चेतावनी दे दिया असम में जाकर के। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 39 स्टार प्रचारकों की, 23 तर्रार स्टार प्रचारकों की फौज नरेंद्र मोदी ने उतारी थी झारखंड के अंदर, जिसे कल्पना सोरेन ने अकेले चुनौती दी थी। कल्पना सोरेन ने अकेले चुनौती दी थी झारखंड के अंदर, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वह अमित शाह हो, मोदी हो, कोई भी काम नहीं आया। मोदी भी घुसपैठिए ढूंढ रहे थे और गृह मंत्री अमित शाह भी ढूंढ रहे थे, और हेमंत बिस्व शर्मा तो बाबर की औलाद को ढूंढ रहा था, लेकिन मिल नहीं पाया। अब शायद हेमंत सोरेन ढूंढने आसाम गए हैं। तो जो चुनौती दी है हेमंत सोरेन ने, वह उसका सामना कर पाना इतना आसान नहीं होगा मोदी के लिए, वह भारी पड़ने वाला है। और यह इस नफरत से आसाम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ एक माहौल भी बन रहा है, जो कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। दूसरी तरफ असम के चुनावी माहौल में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन राहुल का करेंगे मदद प्रचार प्रसार में। अब यह कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन क्या, जब उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा तो वहां चुनाव लड़ेगी नहीं, चुनाव लड़ती है वहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। ऐसे में राहुल गांधी के साथ मिल करके क्या कोई साझा रैली हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन द्वारा किया जाएगा? अब इस पर नजर बनी जाएगी। लेकिन हेमंत सोरेन ने गौरव गोगोई के पक्ष में, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में
प्रचार प्रसार करना आसाम में चालू कर दिया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक नई चुनौती की दौर से गुजर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी जाकर के या मोदी और शाह जाकर के असम के अंदर हेमंत सोरेन के ऊपर किस तरह का हमला करेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे हेमंत सोरेन का। लेकिन हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पे हमला करने का रिएक्शन यह आएगा कि चाय बागानों के अंदर जो मजदूर हैं, जो काम करते हैं, जो आदिवासी समाज से आते हैं, एक बहुत बड़ा तबका आदिवासी का आसाम के अंदर है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या एरिया झारखंड से जुड़े जो कनेक्टेड हैं आदिवासी समाज का, उस समाज के लोग वहां पर रहते हैं, चाय बागानों में काम करते हैं, उनके ऊपर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के ऊपर हमला करने का सीधा असर जाएगा कि चाय बागानों का वोट नहीं मिलेगा भाजपा को, और उसका वोट अगर नहीं मिला तो भाजपा गुरु घंटाल बन जाएगी, यानी कि विदाई हो जाएगी आसाम से। वैसे भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता में आती नहीं है, वोट मिलता नहीं है, बल्कि वोट चुरा लिया जाता है। जब यह हालात है तो भारतीय जनता पार्टी किस दौर से गुजर रही है, और जब चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की बात हो रही है, और इसी सत्र में जो यह बजट सेशन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, इसी सेशन में, लेकिन नजर यह भी बनी रहेगी कि आज 5 बजे जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो दुर्भाग्य यह भी है कि विपक्ष भाषण नहीं दिया है। राष्ट्रपति के संबोधन पर अभी तक विपक्ष का भाषण खत्म नहीं हुआ है। लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश का भाषण नहीं दे पाया, जिसको सपोर्ट करते हुए इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल ने कोई भी भाषण नहीं दिया सदन के अंदर। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होने जा रहा है। वह भाषण भी बड़ी मजेदार होगा और सुनना भी बहुत दिलचस्प होगा कि अमेरिका का पोल खुलने के बाद, एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद और चाइना का मामला खुलासा होने के बाद नरेंद्र मोदी कौन से चेहरे से भाषण देते हैं, इस पर भी कड़ी नजर रहेगी। लेकिन दूसरा पॉइंट जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि असम के हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम को होगी मुश्किल विधानसभा चुनाव में। हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से मोदी और शाह या सरकार, मोदी सरकार की पोल खुल गई, चुनाव आयोग के पोल खुल गए हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा मुस्लिम वर्ग को लेकर के एक नफरत की भाषा वह व्यक्ति बोलता है। हालांकि अगर संवैधानिक तौर पर कहा जाए तो वह व्यक्ति सीएम तो छोड़िए, चपरासी बनने के लायक भी नहीं है, जिस तरह के भाषा का वह व्यक्ति इस्तेमाल करता है। लेकिन कहते हैं कि भाजपा वालों में जितना जो गालियां देता है उतना ही बड़े पद पाता है। हालांकि हेमंत बिस्वा शर्मा पहले असम में थे। वो खुद ही कहते हैं कि राहुल गांधी से जब मैं मिलने गया तो राहुल गांधी मुझे बिस्किट खिलाने के बजाय कुत्ते को खिलाना ज्यादा मुनासिब समझा। तो वह उन्हीं की कही हुई बात उन पर जैसे लागू होती है। तो अब ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा अब आने वाले चुनाव में असम के मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा उस लायक तो है नहीं। लेकिन अब जो नफरत की बात उठ रही है हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के, राहुल गांधी की 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त जो यात्रा निकली थी मणिपुर से और महाराष्ट्र तक, वह यात्रा अपना रंग अब इस असम के चुनाव में दिखाएगी हेमंत बिस्वा शर्मा को। जैसे भारत जोड़ो यात्रा का लाभ कांग्रेस को लोकसभा चुनाव 2024 में मिला, वैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लाभ जो मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाला गया था और महाराष्ट्र के सभा में कल्पना सोरेन को शामिल किया गया था, वही अब रंग दिखाएगा असम के विधानसभा चुनाव में, जो हेमंत बिस्वा शर्मा को बहुत भारी पड़ेगा। तो देखना यह बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। अब चेतावनियां तो खुली दी जा रही हैं दोनों की तरफ से, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के तरफ से भी और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया गठबंधन इस वक्त
एक हो गया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। और वैसे भी झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भाजपा को हमेशा ललकारते ही रहते हैं और भाजपा दुमदुमा के भागती ही रहती है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।